और अफसोसनाक वाकया, जिंदा इंसान तो जिंदा लोग मुर्दों को भी कब्रों के अंदर नहीं छोड़ते। ऐसे वाकयात लाहौर के अंदर इससे पहले भी रूनुमा हो चुके हैं कि एक 16 साल लड़की जिसकी करंट लगने की वजह से मौत वाकया हो जाती है, घर वाले उसे कब्र के अंदर दफन करके आते हैं और अगले दिन जब फातेहानी के लिए वहां पर गए तो उस कब्र के अंदर वो डेड बॉडी मौजूद ही नहीं है। डेड बॉडी कहाँ गायब हुई? पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो कौन से खौफनाक इंकशाफात होते हैं। तमाम तर तफसीलात जो हैं वो इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ दिख रहे हैं। मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाकयात, अब लाहौर के अंदर इससे पहले एक वाकया रूनुमा हुआ था कि एक कब्रिस्तान है जहां पर जब भी कोई शख्स किसी मर्द को, खवातीन को, बच्चों को, किसी शख्स को भी वहाँ पर फौत होने के बाद जब दफन करते थे तो रात के टाइम समेत उस कब्रिस्तान के जो गोरखन थे वो मिलकर वहाँ से उस कब्रिस्तान से उस कब्र से मुर्दे को गायब करते थे और फिर एक गाड़ी आती थी जो कि उसको गाड़ी के अंदर रख कर वहाँ से फ़रार हो जाते थे। फिर स्लाटर हाउस लेकर जाते थे और वहाँ पर इनका गोश्त और कीमा बनाया जाता था और फिर वो कीमा जो था वो सस्ते दामों में मुख्तलिफ जगहों पर फ़रोख्त किया जाता था। अब वो गैंग पकड़ा गया। जब वो गैंग पकड़ा गया तो वो जो खबर थी वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है, लेकिन उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि उस गैंग को तमाम तर लोगों के लिए निशाने इबरत बनाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज तक उस वाक़े का कोई अता पता नहीं है। अब उसी तरह से ये जो वाक़या है ये बहावलपुर का है। अब ये जो वाक़या है इसके पीछे कहानी कुछ इस तरह की लगती है कि अब लोग और घर वाले कहते हैं कि लड़की को करंट लगा है जिसके बाद उसकी मौत वाक़या हो गई है और 16 साल उसकी उम्र है, लेकिन जिस शख्स ने उसको कब्र से बाहर निकाल कर फेंका है उसका फिर मकसद क्या हो सकता है। अब ये जो वाक़या है ये बहावलपुर में लाश कब्रिस्तान से निकालकर करीबी खेतों में फेंक दी। बहावलपुर के इलाके खैरपुर में ये वाक़या रूनुमा हुआ है। लड़की की लाश कब्र से निकालकर खेतों में फेंक दी गई। रोज़नामा जंग के मुताबिक पुलिस का कहना है इतवार की शाम को लड़की की तदफीन की गई थी, यानी कि इतवार की शाम को ये जो लड़की थी जिसकी उम्र 16 साल है, इसकी मौत वाक़या हुई थी करंट लगने की वजह से। और इतवार की शाम को जब उसे दफन करके घर वाले वापस आ जाते हैं तो पीर की सुबह जब घर वाले, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई शख्स फौत हो जाता है तो घर वाले फातेहानी के लिए अगले दिन सुबह के टाइम जाते हैं और फिर वहाँ पर जाकर पता चलता है कि अब उस कब्र के अंदर जो डेड बॉडी थी, क्योंकि मट्टी बता रही थी कि वहाँ पर मुर्दे को गायब किया गया है। अब जैसे ही घर वाले वहाँ पर फातेहानी के लिए गए तो उन्हें शक पड़ा कि कब्र के अंदर जो हमारी बेटी थी वो नहीं है, जिस पर उन्होंने पुलिस को फौरी कॉल की। पुलिस मौके पर पहुंचती है और तमाम तरफ वकूवे का जायजा लेने के बाद फोरेंसिक की टीमों को भी वहां पर बुलाया जाता है और फिर इस डेड बॉडी को कब्र में दफन करने के बजाय तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर जो है वो पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। अब इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक शख्स जिसे ज़िंदगी में, यानी कि अगर वो ज़िंदा है तो पाकिस्तान के अंदर लोगों को सुकून नहीं है, अगर एक शख्स फौत हो गया है तो उसे, जो शख्स दुनिया से चला गया उसे भी दोबारा कब्रिस्तान से, उस कब्र से निकाल कर करीबी के खेतों के अंदर फेंका और अब उसको जैसे सही दफन किया गया था अब उसका पोस्टमार्टम होगा, फिर दोबारा उसको दफन किया जाएगा। उसके बाद होता यह है कि पुलिस का कहना है, जब पुलिस से पूछा गया, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मजीद कार्रवाई की जाएगी और इस पर जो पुलिस का मौक़िफ़ है वो भी ये है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक पुलिस जो है वो अपना कोई भी मौक़िफ़ नहीं देगी, लेकिन इसके ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि 16 साल लड़की की मौत मुबैना तौर पर करंट लगने से हुई थी। अहले खाना समेत इलाका मकीनों से भी तफ्तीश की जा रही है, यानी कि तफ्तीश शुरू कर दी है। अब वो जो उनके रिश्तेदार हैं उनसे भी पूछेंगे, इलाका मकीनों से भी पूछेंगे कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ था कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से फिलफौर ये तमाम तर मामले को दबाने के लिए इसको जो है वो जल्द दफन कर दिया हो। पुलिस का कहना है कि लड़की की मौत करंट लगने से हुई है या नहीं हुई या उसे कत्ल किया गया है, ये भी तहकीकात की जा रही हैं। अब ये था कि उन्होंने उनको उस 16 साल लड़की को कब्र के अंदर दफन कर दिया, घर वापस आ गए, लेकिन जब अगले दिन फातेहानी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो लड़की कब्र के अंदर मौजूद ही नहीं है। अब इस तरह के वाक़यात करने वाले अगर कोई दरिंदे पकड़े जाते हैं तो उन लोगों को आप अदालतों के अंदर लेकर जाते हैं, उनको सीसीडी के हवाले करना चाहिए कि अगर कोई शख्स किसी इंसान के दुनिया से चले जाने के बाद उसके साथ ऐसा फेल करता है तो उसे तो किसी सूरत में मुआफ़ नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे वाक़यात हमने देखे हैं कि जो ख़वातीन फौत हो जाती हैं उनको दफन करके जब वो घर वापस आ जाते थे तो वहाँ पर मौजूद गोरकन रात के टाइम जो काम करते थे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, वो लोग भी पकड़े गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि रात के टाइम कब्रिस्तान की जो एक खौफ है, कब्रिस्तान का खौफ है
वो बड़ा अजीब किस्म का होता है। जितना मर्जी इंसान के अंदर जिगरा हो, वो मेरे ख्याल में कब्रिस्तान नहीं जाता रात के टाइम, क्योंकि वहाँ पर एक नेचुरल चीज़ है कि इंसान के अंदर वो खौफ हो जाता है, खौफ आता है इंसान को। लेकिन ये जो दरिंदे हैं, रात के टाइम इन्होंने ये वारदात की, इस पर पुलिस का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तो इस पर मजीद कार्रवाई जो है वो तब तक नहीं की जाएगी, जबकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक अपने मुताबिक जो है वो तफ्तीश कर रही है। कि घर वाले कहते थे कि इस लड़की को करंट लगा है और इसकी मौत वाक़या हो गई है, इसकी उम्र 16 साल है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद तमाम तर हकीकत खुलकर सामने आएगी कि इसकी मौत की वजह करंट था या कोई और वजह है। जैसे ही तमाम तर तफसीलात सामने आएंगी तो उस पर जो मुकदमा है उसमें उन मुलजमान को नामजद कर दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जिस शख्स ने ये कारनामा किया है उसका मकसद क्या था? या तो फिर वो कोई बड़ा राज जानता था जिसकी वजह से उसने ये काम किया है और वो सामने भी नहीं आना चाहता था। उसे ये पता था कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो उस वजह से उसने क्या किया कि कब्रिस्तान से, उस कब्र से उसको बाहर निकाल कर करीबी खेतों के अंदर जो है उसकी डेड बॉडी को रखा और फिर वो आसानी के साथ चला गया। और घर वाले जब सुबह के टाइम आते हैं और उन्होंने फिर 15 पर कॉल की, पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए डेड बॉडी जो है वो मुतलका अस्पताल ली जाती है। उस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है कि एक खातून की इज़्ज़त, एक लड़की की इज़्ज़त जो है वो ना इस मुआशरे में, स्कूलों में, कॉलेजों में, ना बाहर बाज़ारों के अंदर महफूज है, बल्कि हत्ता कि जब कोई शख्स वफ़ात पा जाता है तो उसके बाद भी उसके साथ इस तरह के मामलात हो सकते हैं। यानी कि ये तासर जा रहा है हमारे जो गैर महरम, गैर मज़हब लोग हैं उनके सामने मुसलमानों का, कि अगर कोई जवान लड़की फ़ौत हो जाती है तो उसकी कब्र का भी ख्याल उन लोगों को रखना पड़ेगा 2 से 4-5 दिन तक, कि शायद कोई ऐसा दरिंदा जो है वो कोई ऐसी हरकत ना कर दे। तमाम तर लोगों से गुज़ारिश है कि अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।